आज का जो वीडियो बहुत स्पेशल है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेई के लिए, नीट के लिए इस समय पे या फिर पूरे केमिस्ट्री के जेई नीट के लिए पूरी केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है। तो देखो, अगर मैं जेई के एस्पिरेंट्स की बात करूँ अभी, है ना, नीट का भी कुछ ऐसा ही आपको फॉलो करना है। तो जेई मेंस को अगर मोटा मोटा देखो, एक सवा महीना है आपके पास, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले तो वो चैप्टर्स जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनको आप छोड़ के पहले वो चैप्टर्स कर लो जो आपको मीडियम और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। बहुत नया पढ़ना रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। जो चैप्टर्स आपको जिनकी थियरी आती है, क्वेश्चंस नहीं होते, या जिनकी थियरी और क्वेश्चंस दोनों होते हैं, पहले आप उन पे ज़्यादा ध्यान दो। ऐसे चैप्टर जो आपके वीक रह गए या आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनको आप अभी पहले छोड़ो। पहले मीडियम और बहुत स्ट्रांग वाले जो चैप्टर्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट है, उसने पूछ लिया सर मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम मेरे से सॉल्व ही नहीं होता। तो अगर वो बच्चा उसी में लगा रहेगा, 3 4 5 दिन लगा देगा, तो एक तरीके से वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है जो चीज़ें रिवाइज करके अच्छी की जा सकती हैं उनको वो 4 5 दिन लगाए, ठीक है। रही बात ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक कैसे रिवाइज करना बेस्ट है, देखो फिजिकल के लिए तो सबसे पहले आपको थियरी मतलब फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। तो आपने जो भी अपना चार्ट बनाया है सारे फॉर्मूलेज का, उनको इकट्ठा करो और उनको रेगुलर रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। क्या होता है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं तो थोड़ा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, तो उस प्रेशर में हम वो फॉर्मूले भूल जाते हैं, ठीक है। रेडियस ऊपर था न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर था में, या फिर उसका स्क्वायर था या क्यूब था, इन सब चीज़ों से हमें कन्फ्यूज़न होता है एग्जामिनेशन में। तो उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करो फॉर्मूलेज को। आपको लगेगा कि आपको याद हो गए, बट आप उसको रिपीटेडली रिवाइज करो, लिख के देखो। इनऑर्गेनिक के लिए जो भी आपने पिक्टोरियल व्यूज़ क्रिएट किए हैं या जो जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, प्लस एनसीईआरटी तो इनऑर्गेनिक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में से लाइन से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब से ये एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये चैप्टर्स इन्वायरमेंटल हटे हैं, तब से तो एनसीईआरटी पढ़ना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो एनसीईआरटी आप ज़रूर रेफ़र करें इन लास्ट के दिनों में फॉर जेई मेंस और नीट भी। ऑर्गेनिक में 3 चीज़ों पे ध्यान दें। पूरी ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है ये 3 चीज़ें। एक तो सारी नेम रिएक्शन से तुम्हें बहुत सारा पार्ट रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, ऑर्गेनिक के टेस्ट, है ना। बहुत सारे टेस्ट तो आपने बीच में ही लिख लिए होंगे, जैसे लुकास टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, ये पढ़ाते पढ़ाते बीच में आ जाते हैं। बट बहुत सारे टेस्ट ऐसे रहते हैं जो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बायोरेट टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, ये सब बायोमोलिक्यूल के टेस्ट हैं। इन पे मैंने वीडियो भी बनाया था, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप उनको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और तीसरा आता है क्या, रिएजेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हर साल आपको 1 2 क्वेश्चन रिएजेंट से मिलते हैं ऑर्गेनिक में। जैसे LiLH4 क्या करता है, SCO2 रिएजेंट क्या करता है, NaBH4 रिएजेंट क्या करता है, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, डी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तो आप इस तरीके से रिवाइज करो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे मेरी साइड से सभी जेई और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए। आई होप आपको हेल्प करेंगे। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।